मुझे हमेशा देर रात की सैर पसंद रही है। उस खामोशी में कुछ ऐसा है जो सब कुछ आसान और हल्का सा बना देता है। मैं पेशे से वेल्डर हूं, पिछले 40 सालों से यही कर रहा हूं। मैं अकेला रहता हूं एक बड़े से फार्म हाउस में, सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता बॉसली। ये घर एक इंसान के लिए काफी बड़ा है, लेकिन जब मेरी पत्नी मारिया चली गई तब से मैं इसे छोड़ नहीं पाया। मेरे बच्चे सालों पहले अपने अपने रास्ते चले गए थे, और जब कैंसर ने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया तब से बस मैं और बॉसली रह गए। उस रात दुकान में पूरा दिन काम करने के बाद मैंने बाहर टहलने का सोचा। मेरी जमीन काफी बड़ी है, एक चक्कर ही काफी होता है दिल को सुकून देने के लिए। हवा ठंडी थी और बॉसली मेरे साथ साथ दौड़ रहा था। कभी कभी लगता है वो मुझसे ज्यादा मुझे समझता है। मैंने ऐसे चक्कर सैकड़ों बार लगाए हैं, लेकिन उस रात जब मैं घर लौट रहा था मेरी नजर ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी, वही खिड़की जो उस बेडरूम की है जो मैं और मारिया शेयर करते थे। एक पल के लिए मुझे लगा वहां कुछ हिला। मैं वहीं रुक गया, ऊपर खिड़की को घूरता रहा। वहां किसी का होना मुमकिन नहीं था। मैंने उस कमरे को सालों से छुआ तक नहीं है, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उस पल गुस्सा मेरे डर पर भारी पड़ गया। कोई मेरे घर में घुस आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली रात मेरी नींद बॉसली की गुर्राहट से खुली। वो यूं ही नहीं भौंकता। मैं बिस्तर पर बैठ गया, कान लगाकर सुनने लगा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, क्रिक क्रिक, शायद लकड़ी की आवाज या फिर किसी के कदमों की। मेरे कमरे के ठीक ऊपर कौन सा कमरा है आप समझ ही सकते हैं। मैं नीचे गया, राइफल लेने का सोचा, लेकिन फिर खुद को समझाया शायद कुछ नहीं है। टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ऊपर गया। कमरा वैसा ही था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल वीरान। लेकिन अब डर मेरी रगों में उतर चुका था। अगली रात जब मैं नीचे आया तो देखा किचन की लाइट जल रही थी। मैंने तो सोने से पहले बंद कर दी थी। मैं कभी लाइट जलती नहीं छोड़ता। अब कोई शक नहीं रहा, कोई मेरे घर में है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पुलिस को कॉल किया, उन्हें बताया कि मुझे शक है कोई अंदर है। वो आए, पूरे घर की तलाशी ली, ऊपर से नीचे तक सब चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो लोग अच्छे थे, बोले फिर से कुछ लगे तो कॉल करना, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख सकता था वो मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन अगली रात वो सबसे बुरी थी। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने फिर से ऊपर वाले कमरे में जाने की सोची, शायद यही मन को चैन दे। जैसे ही दरवाजा खुला मैं वहीं जम गया। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, मारिया के कपड़े, जिन्हें मैंने उसकी मौत के बाद पैक करके रख दिया था। अब वो सब फिर से बाहर बिखरे थे। ऐसा अचानक अपने आप नहीं हो सकता। और तभी मैंने उसे देखा। वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था वो मारिया नहीं थी। वो उससे कहीं छोटी थी, अजनबी थी। डर मेरे सीने में उतर गया। सोचे बिना मैं उस पर झपट पड़ा। वो पलटी, सीढ़ियों से भागी और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जब तक मैं बाहर पहुंचा वो गायब हो चुकी थी। मैंने बॉसली के साथ पूरी जमीन छान मारी, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उस रात तो नींद आनी ही नहीं थी, और उसके बाद कई महीनों तक भी नहीं। हर छोटी सी आवाज पर दिल दहल जाता, लगता जैसे ऊपर फिर से कोई चल रहा है। बिस्तर के पास अब मेरी राइफल रहती थी, हर रात तैयार। एक रात मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, जब खिड़की से बाहर देखा वो फिर से खड़ी थी, यार्ड में, सीधे मुझे देख रही थी। उस पल जैसे मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और बाहर भागा। बॉसली मेरे पीछे, वो वहीं खड़ी थी, चांदनी में, एक परछाई जैसी। मैंने हवा में 2-3 फायर किए उसे डराने के लिए। इतना काफी था उसे दौड़ा देने के लिए। वो अंधेरे में भाग गई, लेकिन मुझे इससे राहत नहीं मिली। एक अजनबी औरत जो शायद बेघर है, मेरे घर में क्यों घुस रही है? मैं वहीं खड़ा रहा देर तक, देखता रहा क्या वो वापस आएगी। वो नहीं आई। उसके बाद से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है वो फिर आएगी। मैं पूरी तरह तैयार हूं अपनी हिफाजत करने के लिए, लेकिन इस तरह हमेशा डर के साए में जीना
शायद अब मुझसे नहीं होगा। शुक्र है बॉसली मेरे साथ है, अगर वो ना होता तो शायद मैं ये सब झेल ही नहीं पाता। अगर फिर कुछ हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और मजेदार व असली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।